हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पार्ट 5, मैं, हम, तुम और आप। मैं का मतलब होता है आई। मैं का मतलब क्या होता है बच्चों? आई, फर्स्ट पर्सन आई। समझ गए? मैं का मतलब आई होता है, फर्स्ट पर्सन को आई कहते हैं ना। हम का मतलब वी होता है बच्चों। हम का मतलब क्या होता है? वी। मैं एक वचन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन एक वचन, पहले व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम आई शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। हम मैं शब्द का बहुवचन रूप है बच्चों। क्या है ये? मैं शब्द का बहुवचन रूप है। इसका मतलब वी होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है ना। अभी आप समझ गए ना? हम का मतलब वी होता है। यह फर्स्ट पर्सन प्लूरल है बच्चों। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। ठीक है, तुम का मतलब यू होता है। क्या होता है बच्चों? तुम का मतलब यू होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तुम का मतलब यू होता है। यह सेकेंड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यह क्या है? एक वचन है बच्चों। और आप शब्द जो है बहुवचन है बच्चों। तुम शब्द का बहुवचन रूप आप होता है। तुम मीन्स यू मीन्स सेकेंड पर्सन सिंगुलर, आप मीन्स यू होता है। तुम और आपका मतलब यू ही होता है बच्चों। आपका मतलब बहुवचन है ना, तो प्लूरल सेकेंड पर्सन होता है। हम सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी में आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं मीन्स आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। हम मीन्स वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तुम मीन्स यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। और आप मीन्स यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम इन शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैं शब्द के साथ हमेशा हूं शब्द लगता है। यहां पर आप दो शब्द देख रहे हैं। मैं इसका मतलब आई होता है बच्चों। हूं इसका मतलब ये एम। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम बोलते हैं ना। मैं का मतलब आई होता है, हूं का मतलब ये एम। मैं हूं, आई एम। मैं हूं, आई एम। समझ गए बच्चों? मैं का मतलब क्या होता है? आई। हूं का मतलब क्या होता है? ये एम। जैसे मैं के साथ हमेशा हूं लगता है, ठीक उसी प्रकार से आई के साथ हमेशा ये एम लगता है। ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों अभी हम मैं और हूं शब्द से बने वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैं लड़का हूं। क्या है बच्चों ये? मैं लड़का हूं। चित्र में देखिए, यहाँ पर बालक का चित्र है। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं गोपाल हूं, आई एम गोपाल। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा
रहा हूँ। I am going to school. I am going to school. मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। I always tell the truth. I always tell the truth. हमेशा का मतलब होता है always। बोलना इसका मतलब होता है टेल बच्चों, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। I always tell the truth. मैं लड़का हूँ। I am boy. मैं गोपाल हूँ। I am गोपाल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. मैं हमेशा सच बोलता हूँ। I always tell the truth. बच्चों अभी आप समझ गए ना, मैं शब्द के साथ हमेशा हूं शब्द लगता है। आपको इन शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं लड़का हूँ। I am boy. मैं गोपाल हूँ। I am गोपाल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. मैं हमेशा सच बोलता हूँ। I always tell the truth. मैं हूँ। I am. ठीक है बच्चों, अभी मैं और हूं से बने शब्दों को हमने सीखा। अभी आगे बच्चों, जिस प्रकार से मैं के साथ हमेशा हूं शब्द लगता है, ठीक उसी प्रकार से तुम शब्द के साथ हमेशा हो लगता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे जब तुम शब्द जो शुरू होता है वाक्य में, तो आप देखिएगा हर जगह पर हो शब्द से अंत हुआ है। देखिए, तुम शब्द से शुरू हुआ यह वाक्य अंत में क्या है बच्चों? हो है। हो शब्द से अंत हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपको ये इन दो शब्दों को अच्छे से याद रखना है। तुम हो, यू आर। तुम हो, यू आर। तुम मीन्स यू, हो मीन्स आर। समझ गए बच्चों? अभी हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तुम कमला हो। तुम कमला हो। यू आर कमला। यू आर कमला। तुम गीत, गीत मीन्स सॉन्ग बच्चों। तुम गीत गा, गा मीन्स सिंग। तुम गीत गा रही हो। तुम गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग। तुम गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग। यू आर सिंगिंग सॉन्ग। तुम हिंदी गीत गा रही हो। तुम हिंदी गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग। तुम कमला हो। यू आर कमला। तुम गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग। तुम हिंदी गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग। तुम कमला हो। यू आर कमला। तुम गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग। तुम हिंदी गीत गा रही हो। यू आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग। बच्चों अभी आप समझ गए ना, तुम शब्द से शुरू हुआ यह वाक्य हो शब्द से अंत हुआ है। आप देखिए, शुरुआत में तुम है और अंत में हो लगा है। तो बच्चों इन दो शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। तुम के साथ हमेशा
हो लगता है। वंस अगेन, तुम कमला हो, यू आर कमला। तुम गीत गा रही हो, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। तुम हिंदी गीत गा रही हो, यू आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग। बच्चों, अभी हम सीखने जा रहे हैं हम और है शब्दों से बने वाक्यों को। बच्चों, हम शब्द के साथ हमेशा है लगता है। बच्चों, कंफ्यूज मत होइए, है शब्द के ऊपर बिंदी लगी है तो यह बहुवचन है। बच्चों, पिछले कक्षा में भी हमने इस शब्द के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस शब्द को हमने वाक्याओं में पढ़ा था, है ना बच्चों। ये है बहुवचन। है शब्द का बहुवचन रूप है होता है। बच्चों, यहाँ पर हम शब्द है, हम का मतलब होता है वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। क्या है बच्चों ये? वी। हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी कहते हैं। है को क्या कहते हैं? ये आर, ई आर। समझ गए? हम लड़के हैं, हम लड़के हैं। वी आर बॉयज। हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। हम विद्यार्थी, विद्यार्थी माने स्टूडेंट। बच्चों, विद्यार्थी का दूसरा शब्द है छात्र। समझ गए बच्चों? छात्र। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम राम और श्याम हैं, वी आर राम एंड श्याम। वी आर राम एंड श्याम। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हिंदी। वी आर रीडिंग हिंदी। हम हैं, वी आर। हम हैं, वी आर। हम लड़के हैं, हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। हम राम और श्याम हैं, हम राम और श्याम हैं, वी आर राम एंड श्याम। वी आर राम एंड श्याम। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हिंदी। वी आर रीडिंग हिंदी। बच्चों, एक बार हम अभ्यास करें। हम हैं, वी आर। हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम राम और श्याम हैं, वी आर राम एंड श्याम। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हिंदी। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग हिंदी। बच्चों, हमारा अगला शब्द है आप। बच्चों, आपके साथ भी हैं शब्द लगता है, क्योंकि आप वर्ड जो है यह है बहुवचन रूप। बच्चों, यह है बहुवचन, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा है लगता है, ठीक है बच्चों। तो सिंगुलर के साथ है लगता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है लगता है। आपके साथ हमेशा है शब्द लगता है। आप शब्द को हम बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आप शब्द हम बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं। अध्यापक मीन्स टीचर। आप
अध्यापक हैं। You are the teacher. आप अध्यापक हैं। You are the teacher. आप अध्यापक हैं। You are the teacher. आप हिंदी अध्यापक हैं। आप हिंदी अध्यापक हैं। You are the Hindi teacher. You are the हिंदी टीचर। आप अध्यापक हैं। You are the teacher. आप हिंदी अध्यापक हैं। You are the हिंदी टीचर। You are the हिंदी टीचर। आप पाठ पढ़ाते हैं। आप पाठ का मतलब होता है लेसन बच्चों। आप पाठ पढ़ाते हैं। आप पाठ पढ़ाते हैं। You teach the lesson. You teach the lesson. बच्चों ध्यान में रखिए, आपके साथ है शब्द लगता है। आप अध्यापक हैं। You are the teacher. आप हिंदी अध्यापक हैं। You are the हिंदी टीचर। आप पाठ पढ़ाते हैं। You teach the lesson. You teach the lesson. तो बच्चों अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। गाना, इसका मतलब होता है सिंग बच्चों। गाना मीन्स सिंग। पुस्तक, पुस्तक मीन्स बुक। बोलना स्पीक। लिखना राइट। पढ़ना रीड। जाना गो। स्कूल स्कूल। सच ट्रूथ। दोस्त फ्रेंड। अध्यापक टीचर। गाना सिंग। पुस्तक बुक। बोलना स्पीक। लिखना राइट। पढ़ना रीड। जाना गो। स्कूल स्कूल। सच ट्रूथ। दोस्त फ्रेंड। अध्यापक टीचर। बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।